आस्था में विश्वास हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन कई बार हमारा काम अगर देर से पूरा हो रहा होता है, यानी अगर हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो हमारी आस्था टूटने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, आस्था चमत्कार भी करती है। तो आइए आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि आस्था के कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस स्टोरी से। उससे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अंदाज़े प्रियंका में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आस्था के चमत्कार को इस वीडियो के थ्रू सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक बार एक डॉक्टर होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं, और वो इतने फेमस डॉक्टर होते हैं कि उनको विदेश बुलाया जाता है सेमिनार्स लेने के लिए। तो उनको एक बार यूएसए जाना होता है अपना सेमिनार लेने के लिए। तो उनकी जो फ्लाइट होती है वो दिल्ली से होती है। वो दिल्ली आते हैं एक कैब के थ्रू। कैब कुछ खराब हो जाती है रास्ते में, तो फ्लाइट उनकी मिस हो जाती है। अब फ्लाइट मिस हो जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सेमिनार था और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट थे अपने काम के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे तो कैसे भी पहुंचना है, चलिए ये फ्लाइट चली गई तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 अलग अलग फ्लाइट्स के थ्रू टुकड़ों में यूएस तक पहुंचता हूँ। उन्होंने एक फ्लाइट ली, लेकिन अचानक ही मौसम में इतनी ज़्यादा खराबी आ गई कि वो फ्लाइट जैसे ही उड़नी शुरू हुई, उसको अगले ही शहर में जाके रोकना पड़ा। और आगे की कोई भी फ्लाइट, यानी सारी फ्लाइट्स जो थी आगे जाने वाली, वो सभी रद्द कर दी गई क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। अब डॉक्टर ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे तो वहां पहुंचना है। तो उन्होंने सोचा कि चलिए ऐसा करता हूं कि मैं अपनी प्राइवेट एक कैब करता हूं, मैक्सिमम दूरी तक मैं जाऊंगा और तब तक शायद मौसम ठीक हो जाए तो मैं वहीं से फ्लाइट ले लूंगा। तो उन्होंने कैब की। कैब जैसे ही उनकी चलनी शुरू हुई, मौसम इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि कैब वाले ने आगे जाने से मना कर दिया और उनको रास्ते में ही छोड़ के वो कैब वाला वापस चला गया। डॉक्टर डिटरमिनेंट थे, वो आगे पैदल चलने लगे, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा खराब हो गया कि बारिश तेज होने लग गई। अब डॉक्टर को बचने के लिए कोई जगह पे तो रुकना ही पड़ता। तो जो डॉक्टर थे वो कुछ ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नज़र एक पुरानी सी कुटिया पर पड़ी। वो कुटिया की तरफ दौड़े और कुटिया का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने एक दादी माँ है। तो दादी माँ अपना जप कर रही थी। उन्होंने जप करते करते हाथ से इशारा किया कि आ जाइए, और वो डॉक्टर अंदर आ गए। हाथ से ही उन्होंने, दादी माँ ने इशारा किया कि आप बैठ जाइए, तो डॉक्टर बैठ गए। दादी माँ अपनी माला जपते जपते ही उनको पानी दे गई और उनको पानी उन्होंने पी लिया। दादी माँ के मन में विचार आया कि शायद ये कोई दूर से राहगीर आए हैं और इनको हो सकता है कि भूख लगी हो। तो उन्होंने देखा घर में थोड़े से चावल बचे हुए थे और वो थोड़े से चावल जाके उन्होंने उन डॉक्टर को दे दिए, जबकि उनके लिए वो सिर्फ एक राहगीर थे, उनको नहीं पता था कि ये डॉक्टर हैं। दादी माँ अपना जप करती रहीं। तभी डॉक्टर जिस खाट पे बैठे थे, पास ही की खाट पे एक बच्चा बीमार पड़ा था। वो उसको देखने लगे और इंतजार कर रहे थे कि दादी माँ कुछ बोले। जब दादी माँ का जप खत्म हुआ, तब दादी माँ आई और डॉक्टर ने उनसे कहा कि दादी माँ, आपने बिना जाने कि मैं कौन हूँ, आपने दरवाज़ा खोल दिया, मुझे खाने पीने के लिए दे दिया, और आपको डर नहीं लगा? तो दादी माँ ने कहा कि बेटा, मैं डरूं किस चीज़ से, मेरे पास है क्या? अगर कोई चोर लुटेरा भी होता तो मुझसे लूट के क्या ले जाता। ये कुटिया है, 2-4 बर्तन हैं, थोड़ा सा खाने का सामान है, और मेरा ये बीमार बच्चा है। तो उन्होंने कहा, इसे क्या बीमारी है? दादी माँ ने कहा, इसे एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकते हैं, और उन डॉक्टर की फीस इतनी ज़्यादा है कि वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि कौन है वो डॉक्टर? दादी माँ ने कहा कि वो डॉक्टर त्रेहान हैं, और क्योंकि मैं उनकी फ़ीस देने में असमर्थ हूँ, मैं सिर्फ अपने भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, अब तू ही कोई चमत्कार कर और मेरे बच्चे को ठीक करवा। उस पे वो डॉक्टर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो दादी माँ को
उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था ये इसलिए हो रहा था कि आप मुझे इतनी श्रद्धा से बुला रही थी। दादी माँ को कुछ समझ नहीं आया। दादी माँ ने कहा, मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा, दादी माँ आप चिंता मत कीजिए, आपने जिस डॉक्टर को इतनी आस्था के साथ बुलाया वो डॉक्टर मैं ही हूं, और मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया। मेरी फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, फिर मौसम खराब हो गया, कैब वाले ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया और मैं अपनी जान बचाने के लिए स्कूटिया में आया। तो भी दादी माँ सोच रही थी कि अब मैं इस डॉक्टर की फीस तो नहीं चुका सकती। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपकी फीस तो इतनी ज़्यादा है, मेरे बच्चे का इलाज मुझे कराना है, क्योंकि एक आप ही पूरी दुनिया में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। मैं आपकी फीस कैसे दूं? उन्होंने फिर दादी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि जिस प्रेम से आपने मेरा स्वागत किया, मैं भूखा था सुबह से और मेरे बिना मांगे आपने मुझे खाना दिया, मेरी फीस तो इसी में हो गई। अब आपके इस बच्चे के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं जब तक इसे ठीक नहीं करूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने अपनी वो सेमिनार पोस्टपोन कराई और उनकी रिक्वेस्ट पे वो पोस्टपोन हुई। डॉक्टर उस बच्चे को लेकर, उन दादी माँ को लेकर वापस अपने शहर गए, उस बच्चे का पूरा इलाज किया, उस बच्चे को पूरा ठीक किया और उसके बाद उन्होंने सही तरीके से जाकर अपनी सेमिनार अटेंड की। तो भगवान सुनता सबकी है, बस आस्था अपनी इतनी मजबूत रखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपकी आस्था को कोई हिला भी ना पाए और जो चमत्कार आप चाहते हैं वो आपके साथ होकर रहेगा। जैसे उन दादी माँ ने उन डॉक्टर को बुला लिया, सारी परिस्थितियाँ दादी माँ के फेवर में हो गई, डॉक्टर की फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनका सेमिनार उस टाइम पोस्टपोन हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा सेमिनार था, बहुत बड़ी गैदरिंग वहाँ आने वाली थी, और सब कुछ बहुत ही स्मूथ तरीके से वापस रीअरेंज भी हो गया डॉक्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें हमारी आस्था पर 1% भी डाउट नहीं आने देना है। आज नहीं तो कल, मे बी कि वो टाइम अभी थोड़ा सा दूर है हमसे, और जब वो टाइम थोड़ा सा दूर होता है हम उसी में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब तो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरा इतना जप तप करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मेरी तो सारी पूजा ऐसे ही विफल हो गई और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। आप प्लीज़ ऐसे सेंटेंसेस कहने बंद कीजिए और उसकी जगह पे इन सारे सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दीजिए कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी जो आस्था है, मेरा जो विश्वास है, वो मुझे डेफिनेटली वही फल देगा जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है और हमेशा होता रहेगा। मैं इस दुनिया में जीतने के लिए, खुशियाँ लेने के लिए ही आई हूँ या आया हूँ, और वो सारी चीज़ें मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर ही रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और क्या आप मुझसे सुनना चाहते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपकी उन कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स पे और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं। राधे राधे।